फ्रेंड्स नमस्कार, कैम छो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रिव्यू ऑफ बम्बई मेरी जान। दोस्तों ये बम्बई मेरी जान जो सीरीज है जो कि अमेजोन प्राइम पे आई है, इसके 10 एपिसोड है। हर एक एपिसोड 45 से 50 मिनट्स का है। तो दोस्तों ओवरऑल कंटेंट बहुत ही लंबा है। ये एस हुसैन जैदी करके दोस्तों एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर थे। उन्होंने बुक लिखी थी डोंगरी टू दुबई 6 डिकेड्स ऑफ मुंबई माफिया। तो उसी पे बेस्ड है, उसका कुछ फिक्शनल कुछ चेंजेस किए उसमें। और दोस्तों ये पूरी जो सीरीज है उससे इंस्पायर्ड हुई, उससे बनाई गई है दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों बात करूँ, एक्टिंग तो बहुत ही शानदार है। मतलब के मैनन को अलग अलग शेड में दिखाया है ना, कि वो पहले यहाँ पर इस्माइल कादरी का रोल कर रहा है, तो पहले बहुत एक ऑनेस्ट कॉप थे। और फिर क्या क्या उसके लाइफ में इंसिडेंसेस होते हैं। और फिर उसका बेटा, मतलब कि यहाँ दारा कादरी जो कि है वो दाऊद की भूमिका में है। मतलब बोलते बोलते तो नहीं है, पर डेफिनेटली जो पोर्ट्रे किया है वो दाऊद का रोल ही दिखाया है। तो फिर वो कैसे उसका बेटा, वो पुलिस था फिर भी उसका बेटा कैसे यहाँ पर गैंगस्टर बन गया, वो पूरा दोस्तों यहाँ पर। फिर इस्माइल कादरी मतलब के मैनन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लुक से लेके उसके बिहेवियर से लेके इमोशन से लेके बहुत ही वो अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किए गए। और दायरा कादरी मतलब कि अविनाश तिवारी, दोस्तों क्या एक्टिंग है यार, क्या एक्टिंग है बॉस। दोस्तों यहाँ पर 3 ऐसी कास्ट है ना जो कि अभी हॉटस्टार पे काला है, उसमें भी उनकी बेहतरीन एक्टिंग है। और उसी दिन दोस्तों ये बम्बई मेरी जान है, उसमें भी बेहतरीन एक्टिंग है। पहले तो दोस्तों अविनाश तिवारी को ले ले, जो कि यहाँ पर दारा कादरी के मेन रोल में है। तो पूरी सीरीज उसी की मुझे तो लगी कि वही दाऊद इब्राहिम का रोल ऐसा कर रहा है। दोस्तों वो ये काला आई हॉटस्टार पे सीरीज, उसमें क्या शानदार ऋत्विक का रोल कर रहा है। पर पूरा ऑपोजिट यहाँ पर दोस्तों ये दाऊद इब्राहिम का रोल कर रहा है, वहां पर दोस्तों आईबी ऑफिसर है। बेहतरीन दोस्तों बेहतरीन। फिर दोस्तों दूसरा मुझे इतना इंप्रेसिव लगा, सौरभ सचदेवा जहाँ पर हाजी का रोल करता है बम्बई मेरी जान में। वो एक काला में एक मेजर की भूमिका में है। तो यार वो भी दोनों बहुत ही शानदार एक्टिंग। और दूसरी मेरे को सबसे अच्छा लगा ना एक्टिंग, तो वो है जितिन गुलाटी का। यहाँ पर वो सादिक कादरी करके रोल कर रहा है। वो मतलब दारा का भाई है, मतलब के मैनन का बेटा है। 3 बेटे उसके दिखाए। तो उसको वहां पर काला में क्या रोल किया है उसने, एक बलवंत करके जो रोल किया है, बलवंत उर्फे शक्ति शक्ति आर्या। तो दोस्तों क्या बेहतरीन चेंज लुक ओवर है, और मान गए दोस्तों। तो मैं तो अविनाश तिवारी को 1 नंबर दूंगा, दूसरा नंबर दूंगा जितिन गुलाटी को। दोनों के लिए हेड्स ऑफ है। ओटीटी की ये बादशाह है, बादशाह बनने वाला है दोस्तों, इतने शानदार एक्टर्स है। यस दोस्तों एक्टिंग तो सभी की अच्छी एक्टिंग के लिए है। यस गूजबम्स है, बहुत ही शानदार। बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतरीन है। ये पूरा जो 90s का, फिर 60 से लेकर 90 और 2000 का जो क्रिएट किया है ना, वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ दोस्तों, शुरू के 4 एपिसोड आप बहुत स्लो है। मतलब यार उसका बोलो ना कि ये कंटेंट 10 एपिसोड का नहीं, इन लोगों को 6 से 7 एपिसोड का ही बनाना चाहिए था। बहुत ही स्ट्रेच की गई है, तो इतना पैशन चाहिए। हाँ पैशन रखोगे तो पेशेंस होगा तो डेफिनेटली आप 10 एपिसोड खत्म करोगे तो लगेगा नहीं चलो मजा आया। पर दोस्तों कुछ नया नहीं है ना, क्योंकि यार दोस्तों सभी कुछ आपने कहीं कहीं देखा होगा। मेन तो वही है कि दोस्तों वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, तो वही पूरा हर दिमाग में आता रहता है। तो मुझे तो लगा कि यार ये पूरा इतना इतना बड़ा कंटेंट, लगभग यार 6 से 7 घंटे का कंटेंट देखने से अच्छा है मैं यार दोस्तों ये मुंबई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिर से देख लेता, उसमें बहुत मजा आया था। फिर कुछ कुछ मुंबई माफिया करके एक दोस्तों नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी आई है, उसी की भी झलक है। फिर वो सत्या की भी कुछ झलक थी। और फिर विवेक ओबेरॉय अजय देवगन की मूवी आई थी, उसकी भी कुछ झलक थी। तो ओवरऑल दोस्तों ऐसा कंटेंट कभी ना कहीं आपने देखा है, सुना है, तो इतना कुछ नया नहीं था। बस हाँ, मुझे उसका जो कैरेक्टर्स जो बताए थे उसके हम बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, स्पेशली के मेनन और अविनाश तिवारी, मतलब जो कि दाऊद का भूमिका में दारा कादरी। तो वो दोनों का कैरेक्टर मुझे बहुत ही शानदार लगा, एक्टिंग बहुत ही शानदार लगा। हाजी का भी यहाँ पर कैरेक्टर बहुत ही बढ़िया लगा। बस एक्टिंग के लिए देख सकते हैं आप उसके जो क्रिएट किया है 90 का और 80 का जो जॉनर, जो पूरा डिस्प्ले किया है, मतलब स्क्रीन प्ले बोल लो आप, पूरा आर्ट डायरेक्शन बोल लो ना, वो पूरा आबेहूब क्रिएट किया गया, नहीं लगेगा आपको 80-90 का मुंबई है। तो वो शानदार है। तो ओवरऑल बस दोस्तों, क्योंकि यार उसमें बहुत सारी गालियां हैं, वो तो हाँ एडल्ट है तो वो तो अभी होगी, पर बहुत सारी गालियां हैं। ओवरऑल मेरे तरफ से 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आपने 4 एपिसोड 4 तक आपने रुक गए तो दोस्तों आपको निराश होंगे, पर चौथे एपिसोड से ही पूरी सीरीज में मजा आना शुरू होता है। चौथा एपिसोड में एक दोस्तों राडो का जो सीन आता है, राडो घड़ी का, मैं बता ज्यादा तो नहीं बताऊंगा। तो वो सब शुरू होता है ना, तब से मजा आना शुरू हुआ। फिर कैसे कैसे ये दारा कादरी बड़ा गैंगस्टर बनता है, तो वो राइजिंग ऑफ दारा कादरी है ना, तो उसी से सीरीज शुरू होती है।
तो हाँ, मतलब बहुत स्लो लगा, उसका जो स्टोरी टेलिंग है अच्छा हो सकता था, ये क्रिस्प हो सकती थी, एडिटिंग अच्छा हो सकता था, तो शायद ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट कर पाती, ज़्यादा जुड़ी रहती। बहुत सारे ऑडियंस दोस्तों शुरू का देख के ही छोड़ देने वाली है, तो ऐसा कंटेंट फिर क्यों बनाना, मतलब कोई एंड तक पहुँचे ही नहीं, तो ऐसा रिस्क क्यों लेना? मुझे तो ओवरऑल अच्छी लगी दोस्तों, इतनी बेहतरीन नहीं है कि मैं आपको बोलूँगा कि मस्ट वॉच, पर अच्छी है। थैंक यू सो मच।